Hello everyone, welcome back to the channel. So what are we going to do today? Any idea? So today I'll be making you learn the 5 common mistakes जो कि हम ग्रामर रूल्स में करते हैं. कौन सी ऐसी 5 common mistakes हैं? मे बी बहुत से लोगों को पता हो कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, बट एक कंफ्यूजन हो उस टॉपिक में. और अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, so you will learn that in this video and you won't be repeating that ever in your life. Alright, so without wasting time, let's start. Alright, so let's see what our rule says or what is the common mistake which we do. It's and it's. कुछ आपको डिफरेंस लगा मेरे बोलने में? It's and it's. Any difference? No, there is not. ठीक है? So इसमें क्या होता है? एक है हमारा it, एक है हमारा it's. See, ये इट हम जनरली जैसे अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, यू नो द यूज. इफ नॉट स्टिल आई विल टेल यू. बट ये जो ये वाला इट्स है ना, ये हमारी इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है और यू कैन से इट इज की शॉर्ट फॉर्म है. तो इसलिए हम इन दोनों को मिक्सड अप नहीं कर सकते सेंटेंसेस में. इन दोनों के अपने अलग यूजेस हैं विच वी हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट आर द यूजेस फॉर बोथ, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. और हम एक ही जगह पे दोनों को यूज नहीं कर सकते. इसका यूज अलग है, इसका यूज बिल्कुल ही डिफरेंट है. ठीक है? तो इट्स संडे मॉर्निंग. ठीक है? इट्स संडे मॉर्निंग, इट्स संडे मॉर्निंग. इज इट राइट? नहीं, इट इज संडेज मॉर्निंग. ठीक है? इट इज संडे मॉर्निंग. तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट. क्या गलती कर रहे हैं हम? तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर इट इज, एज आई टोल्ड यू, एंड इट्स अ पोजीशन फॉर प्रोनाउन फॉर थिंग्स. कि अगर हमें दिखाना है कि कोई चीज किसी की है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज किसी इंसान की, हम बोल देते हैं हमारा जो प्रोनाउन है पोजीशन दिखाने के लिए योर. ठीक है? उनकी है तो देयर. बट अगर हमें चीजों की, नॉन लिविंग थिंग्स की पोजीशन दिखानी है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इट्स. ठीक है? एग्जाम्पल, द फ्लोर लुक्स ग्रेट विद इट्स न्यू मैट. तो जो फ्लोर है वो अपनी न्यू मैट के साथ पोजीशन दिखा रहे हैं ना, फ्लोर और मैट की, और इसलिए थिंग्स की पोजीशन दिखाते हैं वी यूज द प्रोनाउन इट्स. इट्स रेनिंग आउटसाइड. क्या? इट्स रेनिंग आउटसाइड. ये क्या है? इट इज रेनिंग आउटसाइड. ये हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं. ठीक है? इट में इट्स एंड इट्स में कंफ्यूज नहीं होना है. जब भी आपको किसी चीज की पोजीशन बतानी हो, आपको उसको इस वे में लिखना है. बट अगर आपको कोई चीज इट इज की शॉर्ट फॉर्म करके लिखनी है तो आपको इस वे में लिखना है. ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं. देयर देयर देयर, देयर देयर देयर. व्हाट इज द डिफरेंस? बोलने में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू राइट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. यू कैन से अ लॉट. ठीक है? क्या है वो डिफरेंस? पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रन. लेट मी जस्ट टेल यू. पहला है हमारा देयर. देयर. अब ये देयर 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 तीनों में क्या डिफरेंस है? ये वाला जो देयर है ना, ये हम यूज करते हैं बोलने के लिए वहां. ठीक है? क्या बोलने के लिए? वहां. और उसके लिए हम कौन सा देयर यूज करते हैं? दिस वन. नेक्स्ट इज देयर. देयर. ठीक है? ये हम कब यूज करते हैं? जब भी हमें दिखाना हो कोई चीज उनकी है. ठीक है? उसकी, उनकी. और इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? ये वाला देयर. नेक्स्ट इज दे. अगेन इट्स देयर, बट ये एक कॉन्ट्रैक्शन, एक शॉर्ट फॉर्म है हमारी कौन से वर्ड की? दे आर की. तो इसका बहुत मिनिमल सा, बहुत छोटा सा यही हमारा डिफरेंस है. ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा. लेट मी जस्ट रीड द एग्जांपल. तो पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रन. पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काम करते हैं. तो देयर इज जनरली यूज्ड फॉर अ प्लेस. देयर हम वहां, जैसे मैंने आपको बताया वहां. तो देयर हम नॉर्मली किसी पोजीशन को बताने के लिए, प्लेस को दिखाने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट इज देयर रेफर्स पोजीशन समथिंग बिलोंगिंग टू देम. और देयर, ये वाला जो देयर है, ये हम अगेन पोजीशन दिखाने के लिए कोई चीज है वो उनकी
है उसकी उसकी उसका उसकी उनका उनकी, तो पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, देयर यूज करते हैं। नाउ देयर क्या है हमारे, दे आर की एक कॉन्ट्रैक्शन। एग्जांपल्स, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर टॉयज, क्या चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो अपने खिलौने के साथ खेल रहे हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं, इसलिए हमने ये वाला देयर यूज करा। देयर आर मेनी शॉप्स, वहां बहुत सारी दुकानें हैं, एक जगह दिखा रहे हैं, हमने देयर यूज कर दिया। दे आर गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए थी, किसकी कॉन्ट्रैक्शन, दे आर की कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए हमने क्या लगा दिया, देयर। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, स्टिल मेनी ऑफ यू मेक द मिस्टेक, सो अवॉइड देम, ठीक है। एंड जस्ट फॉर दिस रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिक एंड मोस्ट यूनिक। ये तो मे बी आपको सुनने में ही समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज गोइंग टू देयर इन दिस रूल। तो यूनिक और मोस्ट यूनिक में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है ही नहीं, एक सही है तो एक बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यूनिक का मतलब खुद में ही सबसे अलग, ठीक है, सबसे अलग, सबसे अद्भुत, तो फॉर दैट ओनली वी यूज यूनिक। अब यूनिक जब खुद ही सबसे अलग होता है तो उसके साथ मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है, और जरूरत की बात भी छोड़ें अगर हम, तो मोस्ट अगर हम लगाते हैं ना तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो खुद ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो this is the most unique dress, no, this is the unique dress, right. Adjectives like unique, ideal, entire, extreme, perfect do not admit their degrees of comparison. तो ये सारे एडजेक्टिव्स जो मैंने लिखे हैं कौन से, यूनिक, आइडियल, एंटायर, एक्सट्रीम, परफेक्ट, इनके साथ हमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मोर, मोस्ट सब लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ना ही हमें यूनिकेस्ट, यूनिकर ये सब लगाने की जरूरत होती, ये अपने आप में ही दे आर द सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, दैट जॉब इज परफेक्ट टू हिम, ये नहीं कि दैट जॉब इज द परफेक्ट फॉर हिम, नहीं, दैट जॉब इज परफेक्ट फॉर हिम। These conditionals are ideal. We cannot say these conditionals are the ideal. Wrong. What we do, what do we have to say? These conditionals are ideal. That's it. Alright, तो आपको समझ आया कि ये रूल क्या कहता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड है कि यूनिक, एक्सट्रीम, आइडियल, कोई भी ऐसे वर्ड्स जो आपको मिलता है तो उनके साथ आपको मोस्ट, मोर, द, EST, EER लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दे themselves are the superlative degrees. नेक्स्ट देखते हैं मी एंड आई, मी एंड, जब हम किसी और के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना तो हमें उसके साथ ये नहीं लगाना होता कि मी, मैं बोलूं माय फ्रेंड एंड मी, रॉन्ग। मैं अपने दोस्त के साथ कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ कि मैं और मेरे दोस्त ड्राइंग कर रहे हैं, तो माय फ्रेंड एंड मी आर ड्राइंग, नो इट्स रॉन्ग, क्योंकि जब मैं किसी और के साथ कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, ठीक है, उसमें मुझे मी नहीं लगाना है, मुझे क्या लगाना है, आई। सो माय फ्रेंड एंड आई आर ड्राइंग। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, कि जब भी यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी विद समवन एल्स तो उसमें क्या लगाना है, मी नहीं लगाना है, आई लगाना, ठीक है। और क्लियर बनाते विद एग्जांपल, स्मिथ एंड मी वेंट टू द मॉल, रॉन्ग, मी नहीं आएगा, आई आएगा, स्मिथ एंड आई वेंट टू द मॉल। व्हेन टॉकिंग अबाउट डूइंग सम एक्टिविटी विद समवन एल्स यूज हिज हर नेम टू फॉलोड बाय आई। तो जब भी हम किसी और के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना हमें मी नहीं लगाना होता है, इंस्टेड व्हाट डू वी हैव टू पुट, व्हाट डू वी हैव टू यूज, आई, ठीक है। तो माय ब्रदर एंड आई लव्ड आइसक्रीम, जॉन एंड आई आर प्लानिंग अ ट्रिप, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द रूल, व्हेन आई एम डूइंग एनी ऑफ द एक्टिविटीज विद समवन एल्स or you are doing any of the activity with someone else, in that condition, in that place, you don't have to use what, you don't have to use me, Rohan and me, no, Rohan and I, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है अपने okay. So now let's see the next rule or the next error, which is between then and than. इसकी तो even pronunciation में भी there is a slight difference. This one THEN is then and THAN is than, ठीक है, then than. So see, let me tell you कि THEN जो then है वो हम यूज करते हैं फिर के लिए, ठीक है। फिर तुमने क्या करा,
व्हाट डिड यू डू देन, फिर तुम कहाँ गए, वेयर डिड यू गो देन। तो जब भी हमें फिर बोलना होता है ना, तब हम क्या यूज करते हैं, ये वाला देन, टी एच ई वाला देन। बट अब ये टी एच ए एन वाला देन कहाँ पे यूज होता है, जब भी हम किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, तब हम ये वाला देन यूज करते हैं, किसमें, कंपैरिजन। ये चीज इससे अच्छी है। मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है, मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है, हाउ विल आई से, आई लाइक टी मोर देन कॉफी। इसमें मैं ये वाला देन नहीं करूंगी, फिर वाला देन नहीं करूंगी, मैं कौन सा करूंगी, कंपैरिजन वाला, ठीक है। सो शी इज ब्यूटीफुल देन हर, मैंने क्या बताया था, जब भी हमें कंपेयर करना हो किसी को किसी से, कौन सा देन यूज करते हैं, टी एच ए एन वाला देन। एंड यही गलती इस इनकरेक्ट सेंटेंस में है, क्या होगा, शी इज ब्यूटीफुल देन हर, ठीक है। सो देन इज यूज्ड फॉर अ कंपैरिजन and THEN then is used for planning a schedule or indicate instructions। इतना हेवीली इसको समझने की जरूरत नहीं है, THEN वाला दिन बस जब भी हमें फिर बोलना होता है तब हम यूज करते हैं, दैट्स इट। एग्जाम्पल, ही इज क्लेवर देन हर, फर्स्ट आई गो टू अमृतसर देन दिल्ली। जब इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं दो लोगों को, तो इसलिए हमने ये वाला देन यूज करा। वो बोलता है कि मैं अमृतसर जाऊंगा फिर दिल्ली जाऊंगा, तो इसलिए हमने कौन सा देन यूज करा, ये वाला। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगेन हमने द नेक्स्ट 5 जो ग्रामर के कॉमन एरर्स हैं वो कर लिए हैं कंप्लीट। अगर आपको इससे कुछ समझ आया और या फिर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज इसे लाइक करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।